हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बहुत ही शानदार सुपर डुपर प्रश्न आज को आपको मैं कराने वाली हूँ। 181 MCQ है ये इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से। यही क्वेश्चन आपको हमारे टेस्ट सीरीज़ के यूनिट 11 से 20 तक में मिल जाएंगे। जो टेस्ट 11 से 20 है उसमें ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न, ऐसे प्रश्न जहाँ से आते हैं। और जो स्वतंत्रता आंदोलन वाला टॉपिक जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम MPPSC प्री में देखें तो मध्यकालीन इतिहास से तो केवल बुक्स वगैरह पूछी जाती है। प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको हम कवर कर लेंगे तो आपके बहुत सारे फैक्ट जो है, अगर कुछ भूल भी गए होंगे तो रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट रिवीजन करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है तो उसके हम व्याख्या करेंगे। पहला क्वेश्चन है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी और A.O. ह्यूम की पहल पर इसकी स्थापना की गई थी। 28 दिसंबर 1885 में स्थापना हुई थी और इसके जो संस्थापक थे वो A.O. ह्यूम थे, दादा भाई नौरोजी थे और एक दिनसा वाचा। ये तीन इसके संस्थापक लोगों में से थे, याद रखिए। A.O. ह्यूम थे, एक दादा भाई नौरोजी था जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, और दिनसा बाचा। ये तीन लोग इसमें शामिल थे। तो याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 में की थी। और 72 व्यक्तियों, टोटल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कितने लोगों द्वारा की गई थी? 72 लोगों द्वारा की गई थी, जिसमें भूमिका निभाई थी A.O. ह्यूम, ये एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे, दादा भाई नौरोजी और दिनसा बाचा ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था, 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। इसके बाद कलकत्ता का अधिवेशन भी बहुत ज़्यादा फेमस है। A.M. रहीमतुल्लाह सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी, तो याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण फैक्ट। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता हुई थी वो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये दोनों ही मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी लोकसभा राज्यसभा से संबंधित जो वर्तमान में जो भी पदाधिकारी हैं, आज रात को मैं करवा दूंगी। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 1875 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। अगला है, राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। कब की गई थी? 1828 में की गई थी। अगला है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित किया गया था? लॉर्ड लिटन। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के कार्य में जारी किया गया था। 1878 में ये जारी किया गया था। और देसी भाषा का समाचार प्रचार पत्र अधिनियम है। इस अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य था समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना। किसके समय पारित किया गया था? लॉर्ड लिटन के समय पारित किया गया था। समय भी याद रखिएगा, 1878। लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया? 1878 में किया। अगला है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की थी? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। और कब की थी? 1870 में की थी, ये भी याद रखिएगा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। और कब की थी? 1870। 1870 भी याद रखिएगा। ये भी पूछ सकते हैं पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी, तो आप याद रखना, पूना सार्वजनिक सभा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1870 में। किसने की थी? महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। अगला है, यंग इंडिया के लेखक कौन है? यंग इंडिया के लेखक है लाला लाजपत राय। याद रखिएगा, यंग इंडिया जब यंग होता है तो उसको लाल बोला जाता है, माँ का लाल। यंग तो यंग इंडिया किसने लिखी थी? लाला लाजपत राय ने लिखी थी। अगला है, इलवर्ट विधेयक किस विधायक के कार्यकाल में आया था? इलवर्ट विधेयक लॉर्ड रिपन के काल में आया था। इलवर्ट विधेयक कब आया था? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया था। कब आया था? 1801
1883 में आया था। लॉर्ड रिपन को ही नगरीय सुशासन का जनक भी बोला जाता है, स्थानीय सुशासन का जनक बोला जाता है। और जो इल्वर्ट विधेयक आया था वो कब आया था? कर्टिन इल्वर्ट थे, ये कानूनी सलाहकार थे, इनके समय आया था 1883 में। तो याद रखना इल्वर्ट विधेयक कब आया था? इल्वर्ट विधेयक 1883 में आया था। समय याद रखेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछती है। भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों के विरुद्ध मामलों की सुनवाई का अधिकार इसमें दिया गया था। तो ये कब आया था? 1883 में आया था। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया था। किसके कार्यकाल में आया था इल्वर्ट विधेयक किसके काल में आया था? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया था। और समस्त देश में एक ही प्रकार का फौजदारी कानून लागू कर दिया था रिपन के कार्यकाल में 1883 में। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया। और ये कब किया गया था आज़ाद हिंद फौज को? देखो, आज़ाद हिंद फौज का गठन पहली बार जब किया गया था वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह, रास बिहारी बोस और निरंजन सिंह गिल ने किया था 1915 में। जिसमें इसको आज़ाद हिंद सरकार की सेना किया गया। इसे आज़ाद हिंद फौज का तब नाम मिला जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इस सेना का सर्वोच्च कमांडर घोषित किया। तो सबसे पहले इसका गठन आज़ाद हिंद सरकार की सेना के नाम से किसने किया? महेंद्र प्रताप सिंह, रास बिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल ने किया। अगला है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी, 1851 में की थी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की थी? 1851 में की थी। और इसकी स्थापना का मतलब था कि भारतीय इसमें एक साथ नज़र आ गए थे और आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते थे, नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। तो कब की ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना? 1851 में दादा भाई नौरोजी ने। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? भारत सेवक समाज के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? उदारवादियों की पद्धति से असंतोष बिल्कुल था। धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण ये भी था। उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार ये भी था। सभी इसके कारण थे। अगला है 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। फ्रेंड्स, ये मेरी महाअभ्यासिका, ये सभी क्वेश्चन आपको हमारी इस महाअभ्यासिका इस टेस्ट सीरीज़ में मिलेंगे। ये आप प्रैक्टिस सेट के तौर पर, रिवीजन के तौर पर कर सकते हैं। 2-3 दिन भी लगातार आप इसको लगाएंगे तो आपके पूरे फैक्ट, इसमें करंट अफेयर्स हो, इन यूनिट 1 से यूनिट 10 तक का कोई भी टॉपिक हो, मतलब जैसे कि इसमें 100 टेस्ट हैं तो यूनिट 1 के 10 टेस्ट रहेंगे, मतलब 1000 प्रश्न रहेंगे। टेस्ट 1 से 10 तक यूनिट 1 है, 11 से 20 तक यूनिट 2 है, और फिर यूनिट 21 से 30 तक। इसी प्रकार से इसमें करंट अफेयर्स हो, एमपी इकोनॉमी हो, एमपी भूगोल हो, एमपी ज्योग्राफी हो, एमपी हिस्ट्री हो, भारत इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था हो, अनुच्छेद हो या संशोधन हो, पुरस्कार सम्मान हो, मध्य प्रदेश का या स्पोर्ट्स हो, सब कुछ कवर किया है। संपूर्ण सिलेबस यूनिट वाइज इसमें कवर किया है। चाहे 2023 का प्रीलिम्स हो, चाहे 2024 के प्रीलिम्स हो, दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल है। अभी भी आप इसकी सॉफ्ट कॉपी लेके इसको अपने घर पर बैठ के और इसका प्रिंट, जो भी टेस्ट निकलवाना चाहते हैं प्रिंट निकलवा के इसको तैयार कर सकते हैं। 499 रुपये की इसकी सॉफ्ट कॉपी है। बहुत ही शानदार इसमें ये प्रश्न है। साथ में इसके आपको ये करंट अफेयर्स की बुकलेट भी फ्री दी जाएगी। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों में उपलब्ध है, तो जो भी लोग लेना चाहते हैं इसको ले सकते हैं। 6260190944 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर अपना नंबर भी सेव करा दीजिए, तो स्टेटस के थ्रू भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद होते जाएंगे। हमारा एक क्विज ग्रुप है, उससे जुड़ जाइए तो उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद होते जाएंगे। साथ में हमारा व्हाट्सअप का चैनल भी है, लिंक सबकी कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ज्वाइन हो जाइए। ये टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। 499 का पेमेंट आप जैसे ही करते हैं, स्क्रीनशॉट देते हैं मुझसे, पेमेंट नंबर लेकर तुरंत आपको PDF दे दी जाती है। एक ग्रुप से भी जोड़ लिया जाता है। ग्रुप में मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम तक 16 तारीख तक इतने शानदार क्वेश्चन कराने वाली हूँ ना, जो एग्जाम में आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो जो भी आप हमारी प्रीलिम्स लेना चाहते हैं, हमारे ग्रुप से जैसे ही टेस्ट का पेमेंट करते हैं आपको तुरंत ग्रुप से जोड़ लिया जाता है। ग्रुप पे बहुत शानदार तैयारी करवाई जाती है, वो केवल पेड ग्रुप है। वहाँ पर ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको तैयार हो जाएंगे। और ये पूरे 10,000 क्वेश्चन यूनिट वाइज प्लस 2000 करंट आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, ये सभी। तो ये सभी जो उग्र राष्ट्रवादी थे उनका ये सभी इसमें शामिल थे, तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसने की थी?
दक्षिण शिक्षा समाज, दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने, याद रखना। दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं लेके रहूंगा, किसने बोला? बाल गंगाधर तिलक ने। मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, इसने किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। और ये जब साइमन कमीशन आया था 1929-30 में, तब साइमन कमीशन वापस जाओ ऐसे नारे लग रहे थे। उस नारे में लाला लाजपत राय लाठीचार्ज का शिकार हो गए थे। अगला है अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की थी गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने। कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप से विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? सूरत अधिवेशन में हुआ था 1907 में। और फिर 1916 में लखनऊ अधिवेशन में भी दोनों में फिर से मिल गए थे। और उदार और उग्र दोनों, जो एक उग्रवादी प्रवृत्ति के थे, कुछ उदारवादी प्रवृत्ति के थे, तो इस प्रकार से दोनों में विभाजन हो गया था। कब हुआ था? 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। अप्रैल 1920 में दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? सरदार भगत सिंह थे। क्रांतिकारी आंदोलन की तत्कालिक असफलता का क्या कारण था? केंद्रीय संगठन का अभाव, बिल्कुल सही है। ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति, ये भी सही है। उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव, ये भी सही। उपरोक्त सभी कारण, ये सभी कारण इसमें शामिल हो जाएंगे। अगला है कांग्रेस के उदारवादी और जो उग्रवादी नेता, उनके मेल फिर से किस अधिवेशन में मिल गए थे? जैसे कि 1907 में तो ये अलग हो गए थे, और मिल कब गए थे? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये की थी मजूमदार ने की थी। अंबिका चरण मजूमदार था, इन्होंने एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखो, 1906 का सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1929 का लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू, ये याद रखना, जवाहरलाल नेहरू की थी। और ये एक ऐतिहासिक दिन था, और ये इस समय ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुन लिए गए थे। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता, कांग्रेस और लीग। भारत में होम रूल का नेतृत्व किसने किया था? भारत में होम रूल का नेतृत्व किया था एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा, होम रूल का नेतृत्व हुआ था। रोल एक्ट एक्ट का उद्देश्य क्या था? सरकार द्वारा बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बनाना। रोल एक्ट का उद्देश्य था सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी भी व्यक्ति को बंदी बना सकती है। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किसकी जांच के लिए की गई थी? हंटर कमेटी की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की। हंटर कमेटी की नियुक्ति 14 अक्टूबर 1919 को की गई थी, और जो लॉर्ड विलियम हंटर, उनकी अध्यक्षता के नाम पे की गई थी, इसलिए इसको नाम हंटर कमेटी बोला जाता है। और किसके लिए की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए की गई थी। हंटर कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? विलियम हंटर थे। अगला है असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? सरकारी अदालतों का बहिष्कार, बिल्कुल था। विदेशी माल का बहिष्कार, ये भी था। सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों पर उपाधियों का त्याग, ये भी था। उपयुक्त सभी, तो ये सभी कार्यक्रम इसमें शामिल थे। अगला है महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन से स्थगित कर दिया था? चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था, और गोरखपुर ज़िले में ये हुआ था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एक कस्बा था, वहाँ पे चोरा चोरी नाम का। 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, जिससे इसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल के मर गए थे। 1922 में ये हुआ था, और 22 ही कर्मचारी मर गए थे। तो इस घटना को चौरा चोरी हत्याकांड बोला जाता है। इसी के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 वाला वापस ले लिया था। 1 जनवरी 1983 को स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? 1923 को स्वराज दल की स्थापना की थी देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा। देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था? बजट को रद्द करना, नौकरशाही को शक्तिशाली प्रस्ताव बनाने वाले प्रस्ताव का विरोध करना, समस्त प्रभावशाली पदों पर अधिकार, उपयुक्त सभी कार्यक्रम। तो सभी कार्यक्रम इसमें शामिल हो जाएंगे। अगला है साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? फरवरी 28, मार्च 28,
फरवरी 29 या मार्च 29? फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। 3 फरवरी में पहुंचा था। 1927 में मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें सब सर्वसम्मति से कांग्रेस जो साइमन कमीशन उसको बहिष्कार करने का फैसला लिया था। अगला है 7 सदस्यीय साइमन कमीशन में कितने सदस्य भारतीय थे? एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, जिसके कारण इसका विरोध हुआ था। 7 सदस्यीय थे, ये याद रखना। इसके बाद ये भी पूछा जाता है साइमन कमीशन के 7 सदस्य कौन थे, कि इनमें से कौन शामिल नहीं? तो आयोग में 7 सदस्य, 4 संरक्षक, 2 मजदूर और 1 लिबरल शामिल थे। लिबरल वकील जॉन साइमन और क्लीमेंट एटली की संयुक्त अध्यक्षता में ये हुआ था। ये भी याद रखना कि जिस समय साइमन कमीशन आया था उस समय जो वो वहाँ के जो मंत्री थे वो क्लीमेंट एटली थे। कौन थे? क्लीमेंट एटली। और जो नियुक्ति हुई थी वो जो नियुक्ति हुई थी साइमन कमीशन की, जैसे जो क्लीमेंट एटली जो थे ना, वो आने वाले, जैसे कि अगला जो प्रधानमंत्री होता वो एटली होता, और जो कमीशन भारत आया था उस समय जो नियुक्ति हुई थी वो किसके उसमें हुई थी? साइमन के नेतृत्व में हुई थी, इसलिए इसको साइमन कमीशन बोला जाता है। साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिशें की गई? द्वैध शासन की समाप्ति, बृहत्तर परिषद, भारतीय परिषद की स्थापना, संघ शासन की स्थापना, सभी। तो ये सभी सिफारिशें साइमन कमीशन के द्वारा की गई थी। यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेर में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में ये कथन किसने कहा था कि यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है? रद्दी कागजों की ढेरी में रखने रिपोर्ट योग्य है, ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट है। ये कथन किसका था? तो ये कथन था सर शिवा स्वामी अय्यर का। यह रिपोर्ट कागजों की ढेरी में रखने योग्य है, किसने बोला था? शिवा स्वामी अय्यर। ऐसे क्वेश्चन पीएससी पूछता है तो याद रखना, यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य किसने बोला था? शिवा स्वामी अय्यर ने बोला था। नेहरू रिपोर्ट में मुख्य रूप से कौन सा 1928 में आई थी? इसको ब्लू प्रिंट भी बोला जाता है। नेहरू रिपोर्ट में कौन सा सुझाव दिया था? भारत को तुरंत औपनिवेशिक राज्य प्रदान करना, प्रांतों में उत्तरदायी शासन बनाना, केंद्रों और प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन, ये सभी सुझाव दिए थे। अगला है कांग्रेसों द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव। महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया? महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा आरंभ की थी 6 अप्रैल 1930 से, और तभी उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन आरंभ कर दिया था। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, जो दांडी मार्च हुआ था वो कितने लोगों की यात्रा के साथ हुआ था? दांडी मार्च में कितने लोग शामिल थे? दांडी यात्रा में कितने लोग शामिल थे? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि दांडी यात्रा जो थी उसमें कितने लोग शामिल थे। ये भी क्वेश्चन क्या है, बहुत बार अलग अलग स्टेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आपको ये याद रखना है। महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर कानून का उल्लंघन 6 अप्रैल 1930, और उसमें कितने शामिल थे? सभी लोग कमेंट जरूर किया कीजिए। कमेंट करते हैं तो पता रहता है कि मेरे वीडियोज़ कौन कौन देख रहे हैं, कौन कौन को मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं, तो सभी लोग कमेंट जरूर किया कीजिए। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या क्या कार्यक्रम निर्धारित किए गए? गांव गांव को नमक बनाने के लिए निकलना, बिल्कुल सही। बहनों को शराब, अफीम व विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर धरना, बिल्कुल सही। हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए, सभी कर। तो ये सभी कार्यक्रम जो हैं इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल थे। लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया? प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन है वो 12 नवंबर 1930 को हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। डेट याद रखना, 5 मार्च। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को हुआ। और पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। किसके? महात्मा गांधी के द्वारा। मैकडॉनल्ड अवार्ड में किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा? मैकडॉनल्ड अवार्ड में
जो अस्पष्टता का भाव आ गया था, तो जिसके कारण महात्मा गांधी को दुख हुआ था, क्योंकि मैकडॉनल्ड अवार्ड में दलित वर्गों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की थी, जिसके द्वारा महात्मा गांधी को दुख पहुंचा था। तो याद रखना, मैकडॉनल्ड अवार्ड में किस प्रावधान से गांधी जी को आघात पहुंचा? दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कांग्रेस पार्टी ने किसी भी सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया और बी.आर. अम्बेडकर ने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर। मुस्लिम लीग द्वारा मनाया जाता है 22 दिसंबर 1939 को। कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर 1939 को। अगस्त प्रस्ताव की बात क्या थी? अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा, डेट याद रखना, 1940 में आया था। लॉर्ड लिनलिथगो उस समय भारत के गवर्नर थे। उन्होंने ये प्रस्ताव पेश किया था, अगस्त प्रस्ताव। पहली बार भारतीयों को अपना संविधान लिखने की अंतर्निहित मान्यता प्रदान की गई थी और संविधान सभा की कांग्रेस की मांग को मंजूरी देना भी इसमें शामिल था। और इसमें कार्यकारी परिषद का विस्तार भी किया गया इस प्रस्ताव के बाद, जिसमें भारतीयों को पहली बार 12 में से 8 का बहुमत मिला था। तो अगस्त प्रस्ताव आपको याद रखना है कब आया था? 1940 में आया था, लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन भी लॉर्ड लिनलिथगो के समय ही हुआ था। ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक राज्य की स्थापना, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीयों को शामिल किया जाए, ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु परामर्श समिति की स्थापना की जाए, सभी। तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो अगस्त प्रस्ताव में शामिल थी। अगस्त प्रस्ताव की डेट याद रखना, 1940, लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा किया गया था। क्रिप्स को भारत भेजने के क्या कारण थे? ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण, युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट। तो ये सभी कारण क्रिप्स को भारत भेजने के कारण थे। क्रिप्स मिशन, और ये जो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, और उसी के ही विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन भी किया था। और इसका उद्देश्य था, जब ये आया था, मेन उद्देश्य था तृतीय विश्व युद्ध के समय भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था, जिससे ब्रिटिश अपने पक्ष में कर सकें। भारत छोड़ो प्रस्ताव, यही क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम भी कराया था और आपने देखा होगा 2022 में प्रीलिम्स में आया भी है। अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया? भारत छोड़ो जो पारित किया गया था 8 अगस्त को, लागू हुआ था 9 अगस्त से। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का क्या कारण था? क्रिप्स मिशन की असफलता, निराशा, बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार, शोचनीय आर्थिक स्थिति, सभी। तो ये सभी कारण इसमें शामिल थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने किस योजना को सड़े अंग कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार दिया था? राजगोपालाचारी योजना। राजगोपालाचारी योजना। राजगोपालाचारी, जो कि भारत के पहले भारतीय गवर्नर हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए 10 जुलाई को एक प्रस्ताव पारित किया। देखो, राजगोपालाचारी जो फार्मूला आया था वो 1944 में आया था, याद रखना, ये पूछा जाता है। राजगोपालाचारी योजना या फार्मूला कब आया था? 1944 में आया था। यह फार्मूला अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान की अवधारणा पर आधारित था। यही कारण था कि इस पर जो मोहम्मद अली जिन्ना है, उन्होंने सड़े अंग कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहा था। तो याद रखना ये वाला राजगोपालाचारी योजना या राजगोपालाचारी सूत्र कब आया था? 1944 में आया था। 1944 में आया था। इसके बाद बेवेल योजना कब आई थी? बेवेल योजना 1945 में आई थी। और राजगोपालाचारी योजना कब आई थी? 1944 में आई थी। ये CR फार्मूला भी बोलते हैं, 1944 में आया था। 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहाँ हुआ था? गोवा में, मुंबई में, त्रिवेंद्रम में या कराची में? बम्बई में हुआ था। 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह। इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी इंडियन मुस्लिम लीग। इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, 30 दिसंबर को हुई थी और बांग्लादेश के ढाका में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना। और इसमें जो
इसमें जो मेन जो व्यक्ति थे वो सलीम उल्लाह खान थे। भारत में मुस्लिम लीग के संस्थापक, भारत में अगर मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो वो हैं बकार उल मिल्क। बकार उल मिल्क इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग का जब स्थापना हो रही थी 1906 में, 1905 से 10 तक लॉर्ड मिंटो इसके अध्यक्ष रहे, गवर्नर रहे थे भारत के। तो मिंटो के समय इसकी स्थापना हुई थी। गवर्नर की बात करें 1906 में बेसिकली स्थापना हुई थी। गांधी जी ने सबसे पहले भारत में अपना सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? अहमदाबाद, चंपारण, नेरा। वो गांधी जी ने जगह जगह पे अपने सत्याग्रह के प्रयोग किए। 1917 में सबसे पहले चंपारण में इन्होंने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया? हरिजन पत्रिका का संपादन गांधी जी द्वारा किया गया था। संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। तभी से 26 जनवरी जो है मनाने लगे। द्वि राष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया था? दो राष्ट्र मतलब भारत और पाकिस्तान होंगे, ये दिया था चौधरी रहमत अली ने। द्वि राष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था? द्वि राष्ट्र सिद्धांत चौधरी रहमत अली ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव कब किया था? 1940 का लाहौर अधिवेशन में किया था। 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी। और जफरुल्लाह खान और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे उन्होंने एक राजनीतिक जो अपनी बात रख दी थी, जिसके बाद दो राष्ट्र लगाने की मांग की गई थी। तो याद रखना किसने की थी इसकी मांग? तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का खिताब किसने त्याग दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दिया। गीता रहस्य के लेखक कौन है? गीता रहस्य के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। केसरी और मराठा पत्रों के संपादक, केसरी और मराठा पत्रों के संपादक बाल गंगाधर तिलक केसरी और मराठा पत्रों के संपादक थे। याद रखना कौन थे? केसरी और मराठा पत्रों के बाल गंगाधर तिलक। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1851 में हुई थी। बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किसकी स्थापना की गई? अनुशीलन समिति की स्थापना की गई। ब्रिटिश में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन हैं? श्यामजी शर्मा, हरदयाल भाई परमानंद, ये सभी शामिल हैं। पूना समझौते की व्यवस्था क्या थी? सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में से दलित वर्गों के लिए स्थान सुरक्षित किए जाएं। केंद्रीय व्यवस्थापिका में सामान्य स्थानों के लगभग 20% स्थान दलित वर्गों को रखे जाएं। दलित वर्गों को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर सार्वजनिक सेवाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो ये सभी प्रावधान पूना समझौते में शामिल हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में इसकी स्थापना की थी। रामकृष्ण परमहंस के ये शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्यवाही कब करने का निर्णय लिया? 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस मनाया गया। भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति, बिल्कुल सही। युद्ध के बाद इंग्लैंड की कमजोर स्थिति, ये भी सही। ब्रिटेन के मजदूर दलीय सरकार, ये उपरोक्त सभी तत्व इसमें शामिल हैं। भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कौन कहलाते हैं? भारतीय राष्ट्रवादी पिता कहलाते हैं राजा राम मोहन राय। 19वीं शताब्दी में भारतीय की उन्नति के लिए जितनी भी मुख्य आंदोलन हुए उसकी नींव किसने रखी थी? उस सब की नींव रखी थी राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो राजा राम मोहन द्वारा ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी वो 1828 में हुई थी। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? लुई विलियम डेरोजियो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में किसका योगदान रहा है? केशव चंद्र सेन का। ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय की डेथ के बाद इन्होंने इसका भार संभाल लिया था और इन्होंने ही इसको लोकप्रिय बनाया था। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है? आर्य समाज से। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई और सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ इन्हीं से संबंधित है। कमेंट करके बताइएगा प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? सभी लोग कमेंट करके बताइए प्रार्थना। सभी लोग कमेंट जरूर किया कीजिए अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो। क्या होता है ना कि फिर जैसे ही आपको मुझे व्हाट्सअप करता है तो मेरे को नाम पिन हो जाता है कि यार यहाँ इसका मेरे को मैं कमेंट आता है तो मुझे वो नाम याद आ जाता है। तो आप लोग सभी लोग कमेंट जरूर किया कीजिए। स्वदेशी राज चाहे वह कितनी त्रुटियों से पूर्ण हो,
अच्छे से अच्छे विदेशी राज से अच्छाई कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक का, लाला लाजपत राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। जो दयानंद सरस्वती थे हमेशा स्वदेशी पर बल देते थे, इससे ध्यान रखना। स्वदेशी राज चाहे कितनी भी त्रुटियों से भरपूर हो, किसने बोला? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले नेता कौन थे? विवेकानंद, राजनारायण बसु, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी। बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया था राजनारायण बसु ने। स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम आता है? राम सिंह कोका का नाम आता है। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ ठाकुर। कौन थे? तो सत्येंद्रनाथ ठाकुर थे। सत्येंद्रनाथ ठाकुर सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था 1878 तथा आर्स एक्ट 1879 का आया था, वो किसके समय आया था? लॉर्ड लिटन के समय आया था। लिटिन के राज की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी, यह किसने कहा था? विलियम वेडरवर्न ने कहा था। लिटिन की बारे में किसने कहा था? विलियम वेडरवर्न ने कहा था कि लिटन के राज की जो हालत है वो क्रांति के कगार पर है। भारतीय दुर्दशा नाटक अंग्रेजों के राज में भारत की दुर्दशा का चित्र किसने खींचा था? ये खींचा था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा नाटक 1876 में भारत की दुर्दशा का चित्र खींचा था। किसने खींचा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खींचा था। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना जैसे शीघ्र ही आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप था, ये किसके योगदान से बना है? सर सैयद अहमद खान। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी। किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से कौन संबंधित है? रमेश चंद्र दत्त और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से संबंधित है। लंदन इंडियन सोसाइटी के लिए किसको चुना गया? दादा भाई नौरोजी को चुना गया। पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य कौन थे? एस.एच. चिपलूनकर। एस.एच. चिपलूनकर पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य थे। महादेव गोविंद रानड़े तथा गणेश वासुदेव का संबंध किससे था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन से था। किससे था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन से। 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ तथा एल्बर्ट विल के पक्ष में सारे बंगाल में जबरदस्त आंदोलन का जो श्रेय जाता है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की गिरफ्तारी के बाद जो हुआ था वो किसको जाता है? पूना सार्वजनिक सभा, बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की गिरफ्तारी के बाद जो श्रेय जाता है वो जिन्होंने आंदोलन किया वो इंडियन एसोसिएशन को जाता है। कलकत्ता इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? आनंद मोहन बसु ने की थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? बॉम्बे एसोसिएशन के निर्माण में थी बदरुद्दीन तैयबजी और फिरोज शाह मेहता। एल्बर्ट वेल और वाइसराय रिप के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया? भारतीयों ने। एल्बर्ट वेल और वाइसराय रिपन के समर्थन में किस रिपन जो था ना एक मिला के कुछ भारतीयों के सपोर्ट में कुछ गवर्नर ऐसे थे वो जो भारतीयों के सपोर्ट में रहते थे। वैदिक धर्म के जो महानता का प्रतिपादन किसने किया? विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। दयानंद सरस्वती कहते थे वेदों की ओर लौट चलो, तो वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 1893 के शिकागो में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की व्याख्या किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। बुरे शासक प्रायः अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, ये किसने कहा था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था। बुरे शासक अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी बोले। इसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, एल्बर्ट विधेयक, विश्वविद्यालय कानून। एल्बर्ट विधेयक किसने भारतीयों को कानून पढ़ाया कि एकता में ही शक्ति है, संगठन में ही शक्ति है? एल्बर्ट विधेयक ने बताया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अभय दीप या सेफ्टी वैल्यू के दृष्टिकोण के समर्थक कौन थे? A.O. ह्यूम थे। एक सेकेंड, ये सेफ्टी वैल्यू नहीं सेफ्टी वॉल्व है, सेफ्टी वॉल्व है ये।
और इसके समर्थक थे एओ ह्यूम। एओ ह्यूम ने ये जारी भी किया था और इसके समर्थक थे लाला लाजपत राय। इन्होंने ये जारी किया था एओ ह्यूम ने। देश हित के कंधे पर रखे हुए जुए को उतार फेंको। देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को उतार फेंको, ये किसने कहा था? ये लॉर्ड डफरिन ने कहा था। देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को उतार फेंको। ये जूता होगा, क्या हुआ? जूता होगा। देश हित के लिए कंधे पर रखे जूते को उतार फेंको, ये किसने किया था? किसने बोला था? ये लॉर्ड डफरिन ने बोला था। सॉरी, एओ ह्यूम ने बोला था, डफरिन ने नहीं बोला, एओ ह्यूम ने बोला था। देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जूते को उतार फेंको, ये किसने बोला? एओ ह्यूम ने बोला था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था? राष्ट्रीय चेतना की जागृति बिल्कुल था। भारतीय संतोष ब्रिटिश शासन में, ये भी था। ह्यूमन तथा डफरिन का प्रयास, ये भी था। भारतीय नेताओं की इच्छा व प्रयत्न, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो सबसे महत्वपूर्ण कारण था ह्यूमन तथा डफरिन का प्रयास। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडिया अर्नेस्ट किसने कहा? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट। इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेलीगेट्स को चाय पार्टी का निमंत्रण किसने दिया था? लॉर्ड डफरिन ने दिया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी जो नेता थे उनको चाय पार्टी का आमंत्रण दिया था, डफरिन ने दिया था। प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथों में था? उदारवादियों के हाथों में था। प्रारंभिक कांग्रेस का नेता, हमारा रोम रोम राजभक्त है, किसने कहा? दादा भाई नौरोजी ने कहा हमारा रोम रोम राजभक्त है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे कथन पीएससी पूछते हैं। हमारा रोम रोम राजभक्त है, ये किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने कहा था। किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने कहा था हमारा रोम रोम राजभक्त है। भारत को गरीबी को हटाने के लिए उदारवादियों ने कौन सा उपाय बताया था? आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास करना। निष्क्रिय विरोध सिद्धांत के जनक कौन थे? निष्क्रिय विरोध सिद्धांत के जनक थे अरविंद घोष। वे ना तो स्वतंत्र भारत का सपना दे सके और ना विचार, ये किसने कहा? उदारवादी। ये वक्तव्य किससे संबंधित था? ये था उदारवादी। ना ये सपना दे सके और ना विचार। उनकी देशभक्ति का राजभक्ति से मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक होकर रह गई। यह वक्तव्य किसका था? उग्रवादी, उदारवादी, गांधीवादी या क्रांतिकारी? ये गांधीवादी से संबंधित था कि देशभक्ति का राजभक्ति से मेल हो गया, जिसके कारण देशभक्ति आंशिक रह गई। किसने बोला? गांधीवादी विचारधारा ने बोला। भारतीय लोगों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने वाली घटना कौन सी थी? 1905 में रूस पर जापान की विजय। कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष कब हुआ? 1905, 1906, 1907, 1916। 1906 के अधिवेशन में स्वराज का नारा लगा कांग्रेस मंच से। दादा भाई नौरोजी इस समय जो है उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कलकत्ता में हुई थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी, याद रखना। 1960 और 1908 की रास बिहारी बोस ने की थी। कांग्रेस संगठन उदारवादी और उग्रवादी में कब विभाजित हुआ? 1907 में रास बिहारी भोज के समय। केसरी और मराठा किसकी समाचार पत्र हैं? बाल गंगाधर तिलक के हैं। स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म ही हमारे उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा, ये अरविंद घोष हैं। अरविंद घोष हिंदू धर्म को बहुत मानते थे, तो ये किसने कहा है? अरविंद घोष ने। अगर मीन्स दिए होगे आप तो ये आपने पढ़ा होगा अरविंद घोष के में। होम रूल आंदोलन के संचालक भारत में कौन थे? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक थे। होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए जो एनी बेसेंट का समाचार पत्र था वो कौन था? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। मैं तो एक भारतीय टमटम हूँ जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है, ये किसने कहा था? एओ ह्यूम, विलियम वेडरबर्न, एनी बेसेंट और लॉर्ड डफरिन। ये एनी बेसेंट ने कहा था मैं तो एक भारतीय टमटम हूँ, या मैं एक भारतीय हूँ जिसका कार्य, भारतीय प्रतिनिधि हूँ जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है। खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? धर्म के साथ राजनीति को मिलाना। धर्म के साथ उन्होंने राजनीति मिला दी थी। हंटर समिति क्यों नियुक्त हुई थी? जलियांवाला बाग की हत्याकांड के लिए। 1857 के विरोध के नायक जो कुंवर सिंह थे वो कहाँ के थे? वो बिहार के थे। दिसंबर 1920 का कांग्रेस का अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था?
असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव को दोहराना। अध्यक्ष विजय राघवाचार्य थे। कांग्रेस का दिल शांति में था। भारत के इतिहास में नए युग का प्रादुर्भाव हुआ। इसके अध्यक्ष विजय राघवाचार्य थे। कांग्रेस के 1920 के अधिवेशन, कांग्रेस का जो 1920 का जो अधिवेशन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी, याद रखना। 1920 का जो कांग्रेस का नागपुर का अधिवेशन था वो बहुत ज़्यादा विशेष था, क्योंकि क्योंकि इसमें जो 1920 का जो कांग्रेस नागपुर में हुआ था, सबसे मेन जो चीज़ थी इसमें जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसमें बहुत सारे मतभेद हो गए थे। किताबों का आत्मसमर्पण हो गया था, और जो CR दास के जो बहुत सारे मतभेद थे वो भी दूर हो गए थे। तो ये सभी कारण थे कि इसका जो मेन इसकी महत्वपूर्ण का कारण था, और इसके अध्यक्ष विजय राघवाचार्य थे। और 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ये चला था। विजय राघवाचार्य याद रखना। असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक महत्व क्या था, राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन की, ये बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय आंदोलन था वो जन आंदोलन की ओर उन्मुख हो गया। स्वराज पार्टी की स्थापना का मुख्य कारण क्या था, राजनीतिक शून्यता, असहयोग को काउंसिलर तक पहुंचाना, सरकार का दबाव डालना, या कांग्रेस की असफलता। असहयोग को काउंसलिंग तक पहुंचाना मतलब जो हम असहयोग कर रहे हैं, आपके किसी काम में सहयोग नहीं कर रहे हैं अंग्रेजों को, वो इसका मेन जो था, मेन इसका कारण था। केंद्रीय व्यवस्थापिका में स्वराज पार्टी के नेता कौन थे, देशबंधु, चित्तरंजन दास, कस्तूरी रंगन, पंडित लाल, मोतीलाल नेहरू और अंसारी। पहले जो केंद्रीय व्यवस्थापिका थी उसमें थे मोतीलाल नेहरू, और दोनों ने ही इसकी स्थापना की थी। हम शेर को उसकी मांद में पराजित करेंगे, मतलब उसकी गुफा में पराजित करेंगे, किसने कहा था, मोतीलाल ने, चित्तरंजन दास ने, कस्तूरी रंगा ने, जवाहरलाल नेहरू ने। हम शेर को उसकी मांद में पराजित करेंगे, कस्तूरी रंगा अय्यर ने कहा। ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, हम शेर को उसकी मांद में पराजित करेंगे, ये किसने कहा था, तो ये कहा था कस्तूरी रंगा अय्यर ने कहा था। किसने कहा था, कस्तूरी रंगा अय्यर ने ये कथन कहा था। अगर हम पिछली बारी की क्वेश्चन देखा जाए, पिछली बार MPPSC के क्वेश्चन है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। इस प्रकार के किसने क्या कहा था, ये वाले क्वेश्चन आते हैं। मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति एक मृत्यु जाल के समान है, क्योंकि ये आत्मा को मार देती है। ये किसने कहा था, ये महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति एक मृत्यु जाल है। मेरे लिए अहिंसा स्वराज से भी पहले, ये भी किसने कहा था, ये भी चित्तरंजन दास ने कहा था। मेरे लिए अहिंसा स्वराज से पहले है, किसने कहा था, चित्तरंजन दास ने कहा था मेरे लिए अहिंसा स्वराज से भी पहले है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन थे, लॉर्ड मिंटो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जनक माना है, याद रखना। किसको माना है, लॉर्ड मिंटो को राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जनक माना है, और ये प्रथम राष्ट्रपति थे, सबसे लंबे समय तक रहे थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने किया, राजा राम मोहन राय ने। सोम प्रकाश समाचार पत्र राम मोहन राय ने लिखा था, और राम उसके पत्रिका के थे। और सोम प्रकाश एक पत्रिका भी आती थी, ये तो समाचार पत्र, एक पत्रिका भी आती थी, उसके थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सोम प्रकाश जो पत्रिका थी उसका जो शुरू किया था वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वैसे ये समाचार पत्र ये आएगा सोम प्रकाश पत्रिका, समाचार पत्रिका किसने आरंभ की, तो आप इसका आंसर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही लगाइएगा, राजा राम मोहन राय नहीं लगाइएगा। सोम प्रकाश समाचार पत्र, या सोम प्रकाश क्योंकि वही ज़्यादा फेमस था। सोम प्रकाश जो समाचार पत्र है उसको किसने आरंभ किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ पर आरंभ किया, चंपारण में आरंभ किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय लेने वाले गदर क्रांतिकारियों का मुख्य स्थल कहाँ पर था, सैन फ्रांसिस्को, उत्तर अमेरिका में था। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट किसने लिखा, कृष्णन मेनन। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। वंग भंग का सही उद्देश्य क्या था, राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की जाती है, लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से की जाती है। उग्रवाद की भावना को चरम सीमा तक किसने पहुंचाया, लॉर्ड कर्जन ने, जब उसने बंगाल का विभाजन किया। 1916 में मुस्लिम लीग की नीति में परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या था,
राष्ट्रीयवादी मुसलमानों का प्रभाव, मुस्लिम लीग की नीति में परिवर्तन क्यों हुआ था? क्योंकि राष्ट्रवादी मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की किस बैठक में पारित हुआ? वर्धा, नागपुर, कलकत्ता या हरिपुर? वर्धा में हुई थी बैठक 14 जुलाई 1942 को। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में बैठक हुई, जहां पर ये पारित हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना की जेल में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ करने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति। जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया था, वही एक भारत छोड़ो आंदोलन का कारण था। 1922 की चौरा चौरी घटना में कौन मारे गए थे? पुलिस चौकी को जला दिया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? नमक कानून तोड़ना। कामटा गारू क्या है? कामटा गारू एक जहाज का नाम है। रानी लक्ष्मीबाई रेजेंट किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किया था? सन्यासी विद्रोह को किया था। 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की मिली? सूरत में कहा, सबसे पहले सूरत में बात हुई थी। 1857 के संदर्भ में किसने उस मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? किसे दिया था धोखा? तात्या टोपे को दिया था 1857 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1929 में लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। लेक्चर्स ऑफ कोलंबो टू अल्मोड़ा किसके अनुनय पर आधारित था? स्वामी विवेकानंद के। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था, लॉर्ड कैनिंग था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आशा है आपको पसंद आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।